बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। कुछ रिपोर्ट्स हैं ग्लोबली, दुनिया के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, जो एनुअली तौर पर हर साल इनको रिलीज़ किया जाता है और ये करंट अफेयर्स के लिए, आईआर, पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश ऐसे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इनको लाज़मी आप पढ़ें। जो इनके हर साल रिपोर्ट्स होते हैं रिलीज़, उनको लाज़मी आप समझें कि किसके बारे में है और ये फैक्ट्स और फिगर्स यहाँ से रेफरेंस के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं अपने एसे के अंदर, या कोई आपका सवाल है करंट अफेयर्स का, आईआर का, हर जगह पर। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, इस रिपोर्ट को आप पढ़ें और ये है अबाउट क्लाइमेट चेंज, अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, कि कहाँ कहाँ पर कौन से एरियाज में जो हैं ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस हैं, असर हैं ग्लोबल वार्मिंग के। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट 2021, सबसे ज़्यादा साउथ एशिया, जहां पाकिस्तान है, इंडिया है, श्रीलंका, मालदीव्स, बांग्लादेश, इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और आगे भी होगा। उसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया, जहाँ आसियान के मेंबर्स हैं, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है, कंबोडिया है, फिलिपाइनीज है। उसके अलावा जो कैरेबियन कंट्रीज हैं, पर्टिकुलरली क्यूबा हो गया, हेटी, जमैका, वहां पर भी। तो ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से, क्लाइमेट चेंज के हवाले से ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, हर साल इसके रिपोर्ट्स को लाजमी आप पढ़ें। और अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है एवरीडे साइंस, आपको तो ये बिल्कुल पढ़ना चाहिए डिटेल में, ए टू जेड, इसको फिर आप लाजमी पढ़ें, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स को। आगे चलते हैं। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक इदारा है जो इस रिपोर्ट को रिलीज करता है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। इनके किस कंट्री में करप्शन ज्यादा है, कहां कहां पर करप्शन कम है, तो हर साल के तौर पर। अब ये वो चीजें हैं, वो मटेरियल है, वो फैक्ट्स फिगर्स हैं, वो डेटा है जो हम पुट कर सकते हैं एक एसे के अंदर, करंट अफेयर्स के किसी सवाल के अंदर, चाहे वो सवाल पाकिस्तान के बारे में है या दुनिया के बारे में है। ठीक है, तो इट्स अबाउट करप्शन, अबाउट इकोनॉमी, ये वाला करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। आगे चलते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट, ये तो हर फन मौला है भाई, ये तो रिपोर्ट आपको हर जगह काम आएगा। यहां पर एजुकेशन भी है, इलिटरेसी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, रोजगार, इंसाफ, यानी कि किस कंट्री में ज्यादा है ह्यूमन डेवलपमेंट। दुनिया में दो टाइप्स के स्टेट्स होते हैं, कंट्रीज। एक है सिक्योरिटी स्टेट, पाकिस्तान को देखें, इंडिया को देखें, नॉर्थ कोरिया हो गया, दे डेवलप देयर सिक्योरिटी। हमें खतरा है, हम क्या कहते हैं पाकिस्तानी, हमें खतरा है इंडिया से, हमें अपनी फौज को, सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और हमारे जो बजट का एक लाइन शेयर हम करते हैं अलोकेट डिफेंस पर्पस के हवाले से। सेम हैपेंस इन इंडिया, और वही कर रहा है नॉर्थ कोरिया भी। मुल्क के अंदर मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, सब कुछ है, हेल्थ के इश्यूज हैं, तालीम बहुत खराब है। और कुछ ऐसे भी कंट्रीज हैं जहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट काफी ज्यादा है, यानी कि वो अपने तालीम के ऊपर खर्चा करते हैं, जो उनके लोग हैं, ह्यूमंस के ऊपर वो खर्चा करते हैं, लोगों के ऊपर। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, तालीम को बेहतर करना है, रोजगार देना है, खत्म करना है पॉवर्टी को, चाइल्ड लेबर को, अनएम्प्लॉयमेंट को। तो जहां पर लोगों को फायदा हो, ह्यूमन डेवलपमेंट हो, इंसान की भलाई हो, ये इसके बारे में रिपोर्ट बड़ा मशहूर है ये। तो उस कंट्री को हम कहते हैं वेलफेयर स्टेट। जिस तरह आप सऊदी अरेबिया को देख लें, यूएई को आप देखें, स्विट्जरलैंड को आप देखें, ठीक है ना। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हर साल, इसको पढ़ें, पॉवर्टी के हवाले से या तालीम के हवाले से, रोजगार के हवाले से, जितने भी ह्यूमन कंडीशंस हैं, इन्फ्लेशन है, इंसाफ है, चाइल्ड लेबर के हवाले से, यहां पर तमाम चीजें डिस्कस किए जाते हैं इस रिपोर्ट के अंदर। और यहां पर पाकिस्तान को, इंडिया को, पर्टिकुलरली जो आपके नेबरिंग कंट्रीज हैं या जो दुनिया के बड़े फेमस कंट्रीज हैं, अमेरिका हो गया, चाइना, रशिया,
इनको भी लाजमी आप इनके डेटा को कि वो किस नंबर पर वो आ गए हैं, कंट्रीज के नंबर हैं कि इस कंट्री में ज्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट, इसमें कम है, इस लिहाज से। तो ये है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आगे चलते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। जेंडर डिस्पैरिटी, जेंडर इनइक्वलिटी के हवाले से है। हम कहते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इनइक्वलिटी, ठीक है ना, यानी कि मेल फीमेल, कहां पर तालीम ज्यादा है मेल के पास, कहां पर नाइंसाफी है फीमेल के साथ, ठीक है ना, जो गैप है। अब ये गैप हर लिहाज से है, याद कीजिएगा। इस रिपोर्ट्स को मैंने कहा ना, आप हर जगह फिर यूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, मैंने पढ़ा था इसको, दुनिया में 10% जो गैप है बिटवीन द लिटरेसी रेट ऑफ मेल एंड फीमेल, 10% से कम होना चाहिए। द गैप बिटवीन फीमेल एंड मेल लिटरेसी रेट मस्ट बी लेस देन 10%। और जिस कंट्री में 10 से ज्यादा है, उस कंट्री के लिए बहुत ही नुकसानदेह हो। और आप देखिए हमारे पास, मेरे ख्याल में मैंने पढ़ा था 2018-19 में मैंने पढ़ा था इसको, फीमेल 47 और ये फीमेल का रेशो है पाकिस्तान के अंदर, और मेल 65%। ये रेशो है मेल का पाकिस्तान के अंदर। 65% जो मेल हैं वो एजुकेटेड हैं, 47% जो फीमेल है वो एजुकेटेड हैं। अब गैप क्या बन गया, 47 to 65, ये गैप बन गया है ऑलमोस्ट 18% का यहां पर गैप बन चुका है, ठीक है ना। और मैंने कहा 10% मना अलार्मिंग है, बहुत खतरनाक है, इसे कम करना चाहिए। जो दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज हैं, चाइना हो गया, जापान है, अमेरिका है, स्विट्जरलैंड हो गया, फ्रांस, यूके, कनाडा हो गए हैं, वहां पर गैप 5, 6, 7, 8% होगा, ठीक है ना। तो चाहे तालीम के लिहाज से, एजुकेशन के वाले से, राइट्स के वाले से, पॉलिटिक्स के वाले से, जेंडर जो गैप है फीमेल और मेल, इसके बारे में जानने के लिए इस रिपोर्ट को पढ़े लाजमी। और अगर आपका सब्जेक्ट है जेंडर स्टडीज सीएसएस में, तो इसको लाजमी आप पढ़िएगा, इस रिपोर्ट को। दोज आवर फ्रेंड्स who opted gender studies, they must go to this report, global gender gap report, इसको पढ़ें। और जो मोस्ट रीसेंट रिपोर्ट होगा, ऐसा नहीं कि 2023 का एग्जाम सीएसएस का आप यहां 15 का रेफरेंस लिखने, नहीं, अब 2020 और 21 का रेफरेंस आप दें, जो करीब करीब होगा उस साल का। ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स, दुनिया में कहां कहां पर हकीकी माना में जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, इसके बारे में मैंने एक रिपोर्ट बनाया था, कोई 2-3 महीने पहले की बात है ये, ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स। डेमोक्रेसी, यहां पर दो अल्फाज, दो वर्ड्स हैं, डेमो पीपल, पॉपुलेशन, क्रेसी मींस द रूल, डेमोक्रेसी द रूल ऑफ पीपल, गवर्नमेंट ऑफ पीपल। यानी वाकई किस किस कंट्री के अंदर, अब पाकिस्तान में जमहूरियत है, इंडिया में डेमोक्रेसी है, अमेरिका में डेमोक्रेसी, अगर देखा जाए तो यूके में डेमोक्रेसी है, लेकिन किस कंट्री में ज्यादा रियल सेंस में जमहूरी निजाम है, डेमोक्रेसी है, वहां पर इंसाफ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। तो ये तमाम तरह चीजों को ऑब्जर्व कर कर ये रिपोर्ट बनाते हैं, ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स को जानने के लिए भी आप इसको पढ़ सकते हैं। ह्यूमन राइट्स कहां होंगे ज्यादा, जहां पर आपके पास जमहूरी निजाम हो, फ्रीडम्स होंगे वहां पर आपके पास। ये पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे, हर साल जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है इसको लाजमी पढ़ लिया करें। सोशली, इकोनॉमिक, हर लिहाज से यहां पर आपके पास डेटा मिलेगा, आपको लिटरेसी रेट मिलेगा, आपको यहां पर पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, चाइल्ड लेबर। तो पाकिस्तान का इकोनॉमिक सर्वे, इसको भी लाजमी आप पढ़ लिया करें। अब 2022 और 23 का है, इसको भी आप पढ़ें। पाकिस्तान डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे, पॉपुलेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, रिगार्डिंग पॉपुलेशन, पीपल, हेल्थ, ये जरूरी है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। द वर्ल्ड पॉपुलेशन डेटा शीट, ये भी है दुनिया में पॉपुलेशन के हवाले से।
जेंडर स्टडीज में आप इसको पढ़ सकते हैं। फीमेल दुनिया में कितनी पॉपुलेशन है, कितना है मेल का दुनिया में पॉपुलेशन, और कहां कहां पर जो है डेवलपमेंट ज्यादा, कहां पर कम है। तो रिगार्डिंग पॉपुलेशन कौन से कंट्रीज में ज्यादा लोग रहते हैं, जिस तरह चाइना दुनिया का आज मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, और डेंसली है मोनाको। और ये है एजुकेशन फॉर ऑल ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट रिगार्डिंग एजुकेशन। जो डेवलपमेंट्स हैं वो यहाँ हैं इसके अंदर, कहाँ पर चाइल्ड लेबर ज्यादा है, कहाँ पर फीमेल लिटरेसी या लिटरेसी रेशो ज्यादा है, कहाँ पर मेल का लिटरेसी रेशो ज्यादा है। ओवरऑल तालीम को जानने के लिए इसको आप पढ़ सकते हैं। तो ये तमाम जो रिपोर्ट्स हैं इनको लाजमी आप याद कीजिएगा, और जो रिसेंट रिपोर्ट्स हैं तो उनको आप पढ़ें तो बेहतर होगा, क्योंकि सीएसएस में ना हम उनका फिर रेफरेंस दे सकते हैं। ऐसे मत कर दे, मैंने कुछ चेक किए हैं हमारे फ्रेंड्स के पे, करंट अफेयर्स के जवाब कुछ एसीएस भी हैं उनके, बस वहां वो लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट दिस डेटा या दिस इवेंट हैपेंड, या किस रिपोर्ट, कौन सा रिपोर्ट। इस तरह खाली हवाई फायरिंग ना किया करें, रेफरेंस दें किस रिपोर्ट के तहत, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022, इस तरह का आप उनको रेफरेंस दिया करें। यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके लिए चाहे करंट अफेयर्स मैंने कहा, या मैंने कहा आपको एसे के लिए भी, उसके अलावा आईआर के हवाले से, पॉलिटिकल साइंस के हवाले से, करंट अफेयर्स हो गया। और आजकल ना मैंने कई मतलब कहा आप लोगों को, करंट अफेयर्स को और आईआर को बहुत पढ़ लिया करें, क्योंकि आजकल ना इस दफा तो तकरीबन 7-8 ऐसे आए थे आईआर से, और वैसे भी 4 से 5 ऐसे आपको आईआर से दिए जाते हैं वहां पर। तो इसलिए ये आपको ऐसे के अंदर भी, आईआर के अंदर भी, करंट अफेयर्स में भी ये सपोर्ट कर सकते हैं। तो इनको लाजमी आप देख लीजिएगा। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। जहां भी हैं सलामत रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।